गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कल से आप लोगों की 12th बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। तो इस बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारी डर होना जायज़ है, क्योंकि आप लोग पहला बार 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबों को ये बता दूं कि आप लोगों को इस एग्जामिनेशन से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ये 12th एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करने वाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल आप लोग अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए अपने अपने सेंटर्स पे जाने वाले हैं। तो मैं तमाम उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और पूरा श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर परिवार आप तमाम विद्यार्थियों को, आप तमाम स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा लिख करके आए। एग्जामिनेशन को लेकर के जो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा भय रहता है, जैसा कि हम लोग सेंटर पे जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं ये आप लोग को बता दूं कि ये सारा भय को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी विशेष आपके साथ वहाँ पर डिफरेंट नहीं होने वाला है। बस फ़र्क इतना ही होगा कि वहाँ पर जो लोग होंगे वो आपके लिए नए होंगे। कहीं से भी जो विभिन्न तरह का जो आप लोगों के दिमाग में जो डर चलता रहता है, तो उन डर से अपने दिमाग को एंगेज करने का प्रयास ना करें। एकदम खुले दिमाग से, एकदम चिल मोड में आप लोग जाएं और अपने पेपर्स को अच्छे से लिख करके आएँ। तो बच्चों, कल के एग्जामिनेशन के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, ताकि अपने और आपके दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं उनसे आप लोग निजात पा सकें। तो जैसा कि सबसे पहला जो एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है कि आप जब जाएंगे तो आपकी चेकिंग होगी, गहन चेकिंग होगी कि क्या आप कोई चीट तो नहीं लाए हैं। तो बिल्कुल भी सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि नकल करने का प्रयास ना करें। किसी तरह का चीट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंदर में जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप सेंटर के अंदर इन करें तो अपने रोल नंबर को प्रॉपर देख करके, रूम नंबर को देख करके और अपने अपने जगह पे बैठ जाए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो भी आपको सीट मिले उस सीट पे आप ये चीज़ को ज़रूर देख लें कि उस पर किसी तरह का कोई पेपर लिखा हुआ या कुछ भी है कि नहीं। अगर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले जो भी आपके क्लास में परीक्षा लेने वाले जो भी टीचर्स होंगे, आप तुरंत उनको इस बात का इन्फॉर्मेशन दें और वो पेपर या कोई भी ऐसी चीज़ जो नकल में यूज की जाती है उनको आप तुरंत सुपुर्द कर दें। फिर जब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद आप प्रॉपर सबसे पहले सारे क्वेश्चन को एक बार देख लें। इस प्रक्रिया में कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, मैं उन बच्चों को ये टिप्स देना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो 2-3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है बच्चों के साथ जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है। हो सकता है कि उस सारे क्वेश्चंस जो उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने समझा है, उन्होंने याद किया है, वो हूबहू आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तो उस केस में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो एक दूसरा केस है वो ये होता है कि जो भी सर्टेन क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होता है उस क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ना आ रहा हो। तो वैसे बच्चों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं उन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि परीक्षा का जो माहौल होता है और जो प्रेशर होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। जैसे वो मान लीजिए 10 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है साइंस के पोर्शन में, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को बनाना होता है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को बनाना होता है। तो जो क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे तो उस बस
उस बात का ध्यान रखेंगे कि जब क्वेश्चन बनाने लगे तो जो भी क्वेश्चंस आपको पहले से आ रहा है आप निश्चित रूप से सबसे पहले वैसे क्वेश्चंस को लिख लें। क्योंकि आप लोग गलतियां क्या करते हैं कि जो परीक्षा का प्रेशर होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उन पर बच्चे इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, है ना, इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, पता नहीं एग्जाम कैसा जाएगा, ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जिस वजह से जो क्वेश्चंस आ रहा होता है वैसे क्वेश्चंस पर भी ये मेंटलिटी का इफेक्ट पड़ता है और वैसे क्वेश्चंस का आंसर भी आप अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा यही बात कि जो क्वेश्चंस आ रहा है आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को प्रॉपर लिख लें, प्रॉपर उसका आंसर दे लें अपने शब्दों में। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे, जो टाइम बचे, उस टाइम में आप उस क्वेश्चंस को सोच कर जो भी आपको लग रहा है उसके बारे में, जो भी जान रहे हैं आप उसको लिख लें। क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसे पहले से सोचने से आपका पूरा एग्जाम खराब जा सकता है। तो इस बात को आप लोगों को, तो क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर लिख करके और आप जब टाइम हो जाए तो उस टाइम पे आप के क्लास में जो भी परीक्षक नियंत्रक रहते हैं उनको आप अपना आंसर कॉपी सुपुर्द कर दें। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो भी रोल नंबर या रोल कोड या सेंटर वगैरह जो भी मेंशन करना होता है कॉपी में, आप निश्चित रूप से ठंडे दिमाग से आप अपने कॉपी में सारी चीज़ों को मेंशन करें ताकि आपके रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिख करके आया है, एग्जाम में पेपर का आंसर लिख करके आया है, लेकिन आपकी ये छोटी सी गलती जो रोल नंबर रोल कोड्स की होती है, अगर ये आप गलती करते हैं तो आपका पूरा एग्ज़ाम, पूरा एक साल आपका खराब जा सकता है। और बिल्कुल भी एग्ज़ाम का टेंशन ना लें, बस ये सोचें कि जो होगा देखा जाएगा। और मैं जानता हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी जाने वाली है और इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना, आप तमाम बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पूरा श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर परिवार आप सबों के साथ है और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप बेझिझक श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड या किसी भी तरह के प्रॉब्लम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम में जाएं, अच्छे से एग्ज़ाम को लेके और एग्ज़ाम को फोड़ के आएं।